पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा ने कहा, बेटा भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान से ये बुराई भी छूट जाएगी तेरी, और आगे से ऐसी गलती ना करना कि नहीं करूंगी, कति नहीं करूंगी। परमात्मा कति कान पकड़ लिया आज तक। तो उस लड़की ने अपना जो भी व्यवसाय था वो बंद करा, और जो पैसा था उसको बेच खोज के दान पुण्य करके एक सिंपल सी मकान में अपना रहने लगी और मजदूरी कर खावे। अब लेकिन हमारा एक ऐसी आदत है, गलती तो देखो ना जाने किस पे हो जा, और फिर वो चाहे कितना सुधार कर दे उसका नाम न्यू का न्यू रखा करें। तो उसने फिर भी वैसा और गणका कहा करते थे, उसे नफरत करते थे आम व्यक्ति। वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब क्या हुआ, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, और जो सत्संग में आते थे अन्य भक्त, अब उनको सुख हो गया। पहले उनकी दुर्गति हो रही थी, परमात्मा की दया से सबको राहत मिल गई। और जब सुख हो जाता है हम अपने ते समझदार किसे नहीं मानते, और ये हमारी जीव संज्ञा की सोच में लेकर डूब जाती है, डुबो देती है। वो लड़की जब आने लगी अधिक से अधिक और परमात्मा के निकट बैठती आके, वह तो मालिक की तरफ दूसरे ध्यान नहीं देती थी, उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी। आगे क्या बतावेंगे, कैसा ज्ञान सुनावेंगे। तो वहां के जो भक्त थे वो कर्महीन इंसान, जिनके कई कई सुख दे रखे थे परमात्मा ने, अब वो सुखी हो गए थे। और सुख परमात्मा कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं, आग लगाए से सुख का जिस तो भगवान की भूल पड़े है, भगवान ऐसा सुख भी ना देना, ऐसा दुख दिए रखना दाता तेरी याद ताजा रहे, यहाँ का सुख हमें ना देना जिससे भूल पड़ जाए तेरी, बाढ़ में जाओ इसे सुख के आग लगे। तो अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उस लड़की को धमकाने लगे कि तू मत आया कर यहाँ पर। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे सत्संग में ऐसी बदनाम औरतें जाती हैं, वो वैसा भी जाती है, तुम्हारे गुरु के पास बैठती है, और तूने गुरुजी की बेइज्जती करवा दी है, तुम मत आया कर यहाँ। एक दिन उसने रो करके परमात्मा से कह दिया कि मालिक अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, आपके अतिरिक्त मुझे तो आपकी वाणी अनुसार जैसे काग जहाज का अब सूझ और निठोर, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब मैं कहाँ जाऊं दाता। परमात्मा ने कहा, क्या हो गया बेटा, कि ऐसे ऐसे अपनी ही संगत के व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, तू मत आया कर। तो परमात्मा उस बेटी के इस बात को सुनकर सत्संग उसी दृष्टिकोण से किया करते थे, किस किस ने समझावे, सामूहिक ज्ञान दिया करते हैं संत। परमात्मा कहा करते थे, भाई कोई चोर है, डाकू है, या कोई वैसा है, या वैसे कोई नकम्मा व्यक्ति है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, वो निर्मल कैसे होगा और उसको कैसे ज्ञान होगा। मैं गलतियां कर रहा हूं। जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आवेगा तो वो निर्मल कैसे होगा। तो क्या कहा करते थे, और वैसे गीता में भी प्रमाण है कि 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है कि अति से दुराचारी भी क्यों ना हो, परमात्मा में विश्वास हो, उसको भी भक्त समझना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आएगा ज्ञान सुनेगा तो बुराई भी छूटेगी उसकी, और मैले कपड़े को रेत में डाल दे तो फिर वो निर्मल कैसे होगा। और परमात्मा कहा करते थे, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कहते हैं यदि किसी भक्त के और कोड भी लगा हो, उसे नफरत ना करना, प्यार देना उसको। वो भक्त है, परमात्मा का प्यारा है, तभी तो उसको ये मार्ग मिला है।
और भगवान के बच्चे प्यारे को जो दुखी देता है भगवान रुष्ट होता है। कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, उसको भी प्रणाम करना श्रद्धा से सबको, जैसे आप एक दूसरे से सच्चाई बोलते हो, कहते उसको भी ऐसे ही बोलना, नफरत ना करना। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो, कि उस वैश्या के भी भगवान की आस्था है तो उसे नफरत ना करना। और बेटी भी सुधरेगी, एक दिन सुधर जाएगी, भक्ति करेगी, बुराई तो छूटेगी। ऐसे ही बहुत कुछ कहा करते, लेकिन हम जब सुखी हो जाते हैं हम भगवान से ऊपर पहुंच जाते हैं, और यही हमारे विनाश का कारण होता है। परमात्मा ने बहुत बार संकेत दिया, परंतु कोई असर संगत का होया नहीं। तो परमात्मा ने सोचा ला एक दिन इन पे छोड़ मार के देख लूं, जैसे छाछ के अंदर कणक को ऐसे पे छोड़ कर देखा करें, थोथे उड़ जाते हैं, नगर रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारनी चाहिए। एक दिन उस बेटी से कहा, बेटा तू कल अपने सारे श्रृंगार कर लेना, सब जैसे तू करती थी वैसा समय में। और वो नो की नून घर जम थी, या नकम्मी औरत है। और उनका साथी था एक रविदास नाम के महापुरुष, परमात्मा कबीर जी के घड़े निजी थे। पहले रविदास जी को महर्षि रामानंद जी से नाम दिलाया था, फिर रविदास जी को पता लग गया था, रामानंद जी ने बता दिया था, भाई भगवान तो है यो, बाकी मेरे को तो नाम का गुरु बना रहे, सत्कर मान लिए। तो रविदास जी का अटूट श्रद्धा कबीर साहब के साथ होगी थी, और उनके कृपा पात्र और बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, महात्मा थे। तो कबीर साहब ने कहा, रविदास कल एक हाथी ला कर आए पे एक दिन खातर। रविदास जी ले आए हाथी और उसको सारी कहानी बता दी, आज बाजार में घुमाएंगे, ये संगत वालों की फड़क निकालनी है। अब उस लड़की को बुला लिया, गंगा जल भर लिया शीशी में, बोतल में जैसे शराब रखा करें, हाथ तक निकाली हुई देसी शराब, और लड़की को बैठा लिया बीच में, और रविदास जी बना दिया ड्राइवर हाथी का, पहलवान के। तो इस मेन बाजार में निकालना इसको, हाथी को, हमारी सारी सवारी को। और लड़की को बैठा लिया बीच में, पिछली साइड में परमात्मा बैठ गए, हाथ में बोतल शराब वाली था, उसमें गंगा जल, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, और वह वैसा बैठी जैसा लोगों की दृष्टि में, और मेन बाजार में घुमा दिया, और पियो गंगा जल और करें एक्टिंग शराबी वाली मालिक नो। तो लोग देखें रहे कौन है यू, कि वो कबीर लोग भगवान कहा करते, इसने देखो रे देखो, हम तो पहले कहा करते वहां ऐसी औरतें जाती राजतया ऊपर आएगी सारी बात, देखो सरेआम ये तो शराब पी के इतने पागल हो रहा है, इसने नो नहीं मालूम तू कहाँ घूम रहा है। अपने आत्मा अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया सबका, कि जय यू ऐसा व्यक्ति होता, हाथी बैठ के घूमो, कौन इसने हाथी दे था, ये बकवादों के लिए हाथी होते हैं। लेकिन आम जनता के तो समझ में आवे कहाँ थी, वो चेले भी बिदक गए। अब जो भी व्यक्ति अनुपदेशी था वो उन चेलों ने लियाओ बुला के, क्यों 64 लाख चेले के थोड़े थे, आदि काशी हो रही थी भगवान की से, सबका सुख दिए थे दाता ने, क्योंकि वो तो दयालु हैं, वो तो सुख के सागर हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। ऐसी रूम में कोई आ जाओ उससे राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, वो अनुपदेशी जावे उन चेल्ला लियाओ बुला का, जो हम कहा करते ना ये निकम्मा आदमी है, ये वहां बकवाद करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, देख आज तुम्हारा गुरुजी शराब पीवे है और वैश्या को साथ ले रखे, ये फलानी वैश्या है। अब जो सा भी देखना आवे भाई वो न्यू ना कहे मैं इनका चेला हूं, न्यू कह मैं तो एक दिन गया था बस, न्यू ना कहे मैं इनका चेला था, मैंने तो फलाना ले गया था एक दिन बस, मैं तो गया था, मैं कभी कभी जाता था। यानी 64 के 64 लाख भगवान को छोड़ गए। और परमात्मा क्या करते रहे, निकम्यों जब तक मैं भगवान था तेरे 100 सुख दिए, और आज मैं ये काम करूंगा, इतनी अकल नहीं तुम्हारी। लेकिन वो तो सारे साफ गए, यानी सब छोड़ के दाता को अपनी वही पुरानी साधना करने लग गए, और सब फोटो हटा के फेंक दिए।
कदे लोग नो ना कहीं भी चल रहा था उनका। अब क्या हुआ, सारे नगर में घूम कर वापस आ गए। अब उसकी कंप्लेंट पहुंच गई वीर सिंह बघेल के पास। उस दिन सिकंदर लोधी राजा दिल्ली का बादशाह था और वो भी वहां गया हुआ था काशी में, क्योंकि दिल्ली का जो शासक होता था वो सम्राट होता था भारतवर्ष का। उसके अंतर्गत सभी नरेश होते थे, वो उसके ही अधीन होते थे और वो अपनी किसी भी नगर में अपनी इच्छा से अपने दौरे पर यानी इंस्पेक्शन पर जाता रहता था। तो परमात्मा ने उस दिन छेड़ा जिस दिन वो सिकंदर लोधी आ रहा था, दिल्ली का सम्राट आया हुआ था। अब उधर से हिंदुओं के गुरु भी उनके विरोधी थे, मुसलमानों के पीर काजी गुरु मुल्ला हुए भी विरोधी थे, क्योंकि सच्ची कहा करते परमात्मा के तुम्हारे ये गुरु हिंदुओं के हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों के मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो सभी दुखी थे, सब ने मिलकर शिकायत करी जाके कि आज तो बड़ा राजा आ रहा है, रास्ते इसकी साथ बोल देवेगी खूब। और वीर सिंह बघेल तो इसका शेष है, शायद ना एक्शन लेता, वो तो मुसलमान बादशाह है, इसको ठीक कर देगा। जबकि परमात्मा ने सिकंदर लोधी को स्वस्थ किया था, उसके असाध्य रोग था और वो बहुत आदर भी करता था परमात्मा की। लेकिन इन राजाओं को तो भगवान नहीं चाहता, राज चाहिए है। अब जाके कंप्लेंट की कि हे भगवान हमारी तो नाक कट गई, बहन बेटियों का बाहर निकलना दूभर हो गया, कति जंगल राज बना दिया। सिकंदर लोधी बाहर आया, हजारों की संख्या में जनता जारी। उसने देखा भी कि एकदम सारे के क्रांति सी आ गई, सारे उठकर चल पड़े नगर वाले। सिकंदर लोधी ने कारण जाना, बताया गया जी ऐसे ऐसे कबीर नाम का एक दानक जुलाहा कति भ्रष्ट हो गया, दारू पी के वैश्या को लेकर सरेआम हाथी पर घूम रहा था। सारे बाजार में मालिक हमारी तो बहन बेटियों का बाहर निकलना हराम कर दिया है, और पिता पुत्र भी कैसे वहां रहे। तो राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ उसको। अब सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, धर्म गुरु शेख तकी नाम का, और वो शेख तकी पूरे भारतवर्ष का मुसलमानों का मुखिया था धर्म गुरु रूप में। और राजा उसको अपने साथ इसलिए रखा करता था कि यूं राज्य है तो सारे मुसलमान तेरे जनता राज्य रहेगी, प्रसन्न रहेगी। अब सिकंदर लोधी ने जब ये सुना तो वो शेख तकी धर्म गुरु भी साथ था, उसने बागडोर संभाल ली कि जी मैं दूंगा इसको सजा। सिकंदर लोधी बोले ठीक है भाई जाओ सजा दे दो। कि इसको हाथों में थकड़ी डाल दी कबीर साहब का, और पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, और एक नौका में बैठा के और गंगा के बीच में ले जाके और ये कह दिया कि इसको उस गंगा में पटक दो जाके। तो ऐसे ही आदेश अनुसार वो पुलिस वाले उसको पकड़ कर परमात्मा का थकड़ी बांध के गले में तोक डालकर और ले गए और पत्थर बांध दिए। पत्थर बांध के और उसमें गंगा में पटक दिया। बहुत तेज धारा बहुत थी, गंगा की बहुत चौड़ाई है वहां पर, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी है वहां काशी नगर के साथ में। कति सेंटर में धार में जाकर उठा के पटक दिए। जब परमात्मा पटके उस पानी में, जल में, धारा में, मझधार के अंदर, तो हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप टूट के गिर गई और वो पत्थर टूटकर बह गए पानी में। और परमात्मा बैठ गए बीच में, उसके ऊपर, जल के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं। और नीचे से गंगा का जल ऐसे बह रहा है, खूब ऐसे चक्कर काटता हुआ, और मालिक ऊपर बैठे हैं। अब देखा भैया तो नहीं डूबया, आदेश दे दिया कि इसको पत्थर मारो, फिर आदेश दे दिया कि तीर मारो, गोली मारो,
यानी सैनिक वहां किनारे खड़े खड़े कोई तीर मारे, कोई गोली मारे, कोई पत्थर। जब मालिक पर कोई असर नहीं हुआ, फिर क्या आदेश दे दिया कि इसका तोप का गोला मारो, जब मरेगा। तरह गजब हुई है। अकल देखो हमारी कति गिरवी रखी हुई थी, तोप ले आए और कबीर साहब के ऊपर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए। अब वो तोप का गोला या तो वहीं गिर जा फंस, या इतनी दूर जाकर पड़े दूसरे कितबार तालाबों में, आसपास के तालाबों में पड़े, वो बार भी हानि नहीं करने दिया जाता है, या फिर बीच ही में जाकर जल के अंदर गब वहीं पड़ जा। 4 पैर यानी 12 घंटे तक उन्हें उदमस्तार दिया और मालिक का आंच नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव। अब थोड़ी सी पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को ऐसा रंगना पड़ेगा कि आपको कोई भ्रमित ना कर दे। इन नकली संतों ने आपको ज्ञान ना होने का नाजायज फायदा उठा रखा है, और दास ये चाहता है आपको इतना ट्रेंड कर दूं, चाहे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, आप ज्ञान में उनको पराजित करके भेजो। दास का ये इरादा है, और इन संतां का दखल क्या है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर हुए हैं। ये वो पुण्य आत्मा थी, वो दृढ़ भगत थे, वो प्यारी आत्मा थी, परमात्मा की लाडली आत्मा थी, जिनको भगवान आकर मिले। ये उन महापुरुषों में से एक हैं जिनको भगवान कलयुग में सीधे मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ वाले। उनमें से एक है ये। दास ने आज सुबह ये कहा था कि इस दास का जो आधार है वो चारों वेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, और उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, जिनको साथ लेकर गए फिर वापस छोड़ा है, उनके द्वारा दिया गया अपना अनुभव ही आधार है। और जो उनको मंत्र मिला वही दास के पास है, जो परमात्मा ने सीधा उन महापुरुषों को दिया था, और उनको कह दिया था तुम लिख दो अपनी वाणी में, पर अभी इसको दान नहीं करना किसी को। अब ये नियम होता है कि जो परंपरागत नाम चलते आते हैं तो आने वाले वो उसी तरह के नामों को ही आधार बनाकर आगे उनकी परंपरा के जो संत हैं वैसे ही चलते हैं। जैसे नानक साहिब जी स्वयं सतनाम का जाप करते थे, 2 अक्षर का, एक ओम है, एक तत् है। उनकी जन्म साखी, समुद्र की साखी में स्पष्ट लिखा हुआ वो 2 अक्षर का मंत्र, लेकिन उनको मना कर दिया था कि ये किसी को देना नहीं, तुम स्वयं जाप करो और निकलो यहाँ से। इनको अभी आधार बना दिया उन्होंने, वाणी बोल दी, वाणी को पढ़ पढ़ कर ज्ञान ये करते रहे, जिससे इनके पुनर्जन्म तो होते रहे लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस केवल वाणी के पाठ से। तो परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था भक्ति की आस्था बना करके। अब आप सभी बच्चे भगवान के हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई, कोई भी है, सभी नाम लेंगे पार हो जाएंगे। ये दास को भेज दिया वो सारा सामान दे करके। अब आपको जो आधार बता रहा दास के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ, सन 1717 में। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। पहले शिक्षा थी नहीं, यही अपना कृषि का या पशुपालन का किसान लोग काम करते थे, धंधा अपना खेती करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने नानके का रहा करते, उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। उनका मूल गांव करौथा था। तो महाराज गरीबदास जी का जन्म छुडानी गांव में ही हुआ था। 12 वर्ष वहां रहते हो गए थे उनके पिता और माता को, तब हुआ था। तो इनके नाना जी का जमीन बहुत घनी थी, मामा जी नहीं थे इनके। तो वो सारी संपत्ति गरीबदास के पिता के नाम ही थी, यानी गरीबदास जी की ही थी समझो। तो अपनी 100-150 गायें रखा करते थे, चरागाह उनके खेतों में पर्याप्त था, और अन्य गांव के लोग भी उनके ही खेतों में अपनी गौओं को साथ ले जाते थे। कुछ पाली रखे हुए थे किराए पर,
तो सभी मिलकर के वहां गांव छुडानी के खेतों में, कबलाना गांव है एक, कबलाना गांव की सीमा की तरफ गरीबदास साहिब जी के उनके खेत थे अपने पर्सनल, उनमें गौवें चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां के प्रकट हो गए। अब गरीबदास साहिब जी को और अन्य जो पाली वहां बैठे थे, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान देना था, उसी के लिए तो उतरे थे, वो सतलोक से आए थे। तो उन बच्चों ने प्रार्थना की, सब पाली बड़े बड़े भी थे, जैसे 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 30 का, सबसे छोटे बालक गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा महाराज जी भोजन पालो, भोजन खाओ। परमात्मा ने भोजन खाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। गांव पूछा कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया कि सतलोक है मेरा गांव। अब उन्हें पता नहीं था सतलोक होगा, उन्हें सोचा होगा कोई गांव की तरह। यहां तक भी पूछा कितनी दूर है? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोस की दूरी पर मेरा गांव है। उन्होंने 16 कोस समझ लिए, अब होगा कि तब भाई, पहले इतना कन्वेंस आपस में थे नहीं एक दूसरे तक। तो क्या हुआ, आखिर में उन्होंने कहा क्योंकि देखो जी रोटी भी नहीं खाते आप, महात्मा हमारे आए हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपना। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई दूध पिया करो मैं कुंवारी गाय का। तो पाली कहने लगे महाराज जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, आप मजाक करते हो, कुंवारी कभी गाय दूध देती है? परमात्मा बोले भाई तुम्हारी नीत साबित होगी दूध पियाने की तो गाय कुंवारी भी दूध दे देगी। वो तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक कुंवारी गाय को पकड़ ले, गले में रस्सी बांध रखी थी उसके, उनकी वह प्रिय गाय बछिया थी। उस बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले मैं बताता हूं कैसे दूध देगी। पहले तुम कोई दूध निकालने का पात्र स्वच्छ करो, वो सारा लिया स्वच्छ करके, और कहा इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए 10 वर्ष के बालक, अगलो। पर कबीर साहब ने थपकी मार दी कमर पर गऊ के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बेच ली और पात्र भर के अपने आप बंद होगी। अब वो सतलोक से मंगाया था मालिक ने दूध, यहाँ का थोड़ा ही था वो। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा लो महाराज जी ये तो आपकी ही लीला है। तो परमात्मा ने पिया और फिर उन पालियों से कहा कि ले पी लो भाई अमृत है ये। वो जो बड़ी उम्र के जो अपने आप ने समझदार मानने थे, कोई 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, 8, 7, 10 जने थे, वो तो उठकर चले गए, हम ना पियो जादू जंत्र का दूध है तो, और तेरा बेरा ना कौन सी जात का है तू, हमको नहीं पियो तेरा जूठा दूध। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, कहने लगे महाराज जी मुझे दे दो, गट 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 पी गए। तब परमात्मा ने उसको समझाना शुरू किया और वो कहा गाड़े थे वो चले गए, कोयल वाला रह गया। उनको ज्ञान समझाना शुरू किया। तब प्रेरणा बनी उस गरीबदास साहिब की कि भगवान आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो, आप बताओ वहां इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहां वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की। उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा, पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है और यहाँ जैसा कर्म जिसने कहा सब वैसा ही भोगते हैं। बेटा मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक सिंहासन के ऊपर सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और एक वो सामने बैठे थे वो परमात्मा तेजो में शरीर में, तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से एक चंवर और उस
तेजोमय रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया से। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तो यो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए, और वो तेजोमय शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे, सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। और थोड़ी देर में देखते देखते वो तेजोमय शरीर उस जिंदा महात्मा वाले बाबा रूप उसके शरीर में समा गया। अकेले वही रह गई अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं कबीर हूं, 120 वर्ष में काशी में भी रहा था, उसमें मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं। आपको इसलिए लाया हूं कि तू मेरा गवाह बनेगा, क्योंकि कलयुग की जब बिचली पीढ़ी आएगी तब तेरे भाई बहनों को पार करूंगा, और उस समय के लिए तुम्हें गवाह तैयार किया है मैंने। तुमने ये देख लिया आंखों, तुम यहाँ रहा करते थे, ये तुम्हारा द्वीप है बहुत बड़ा, एक एक आत्मा चींटी भी वहां बनी है, मच्छर मक्खी कीटाणु बना है, ये सब यहीं से गए हैं। और इन सब के यहाँ बहुत सुंदर महल मकान ये देख सबके खाली पड़े हैं, और वो वहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ देखो सारे सदाबहार वृक्ष हैं, काजू संतरे सेब सब कुछ सदाबहार है, वहां कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। कुछ काम नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, ये है यहाँ की सृष्टि। और तुम वहां अपनी गलती से जा फंसे काल के जाल। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान वहां ना भेजो, मुझे यहीं रख लो। दाता वो तो गंदा लोग है, 50-60 साल में मृत्यु हो जाएगी, फिर गधे बनकर फिरेंगे, दाता मेरी रक्षा कर लो, यहीं रख लो मुझे, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, आपको मैं नाम दूंगा, इस नाम की सतनाम की भक्ति करना, सार नाम दूंगा फिर समय आने पर। और उस भक्ति की कमाई से, उस भक्ति की शक्ति से तुम दोबारा चार्ज होकर आओगे। अब तुम खत्म हो लिए वहां पर सब, यहां से तुम पुनः से परिपूर्ण गए थे, इस काल ने तुम्हें लूट लिया, वहां झूठा सुख देकर तुम्हारे पर टैक्स लगाकर। अब ये पूरी पृथ्वी काल को प्राप्त है, तपस्या करके ले रखी इसने, और इस पर हम आगे बेमतलब लटक के इसके साथ आसक्त होकर, तो इसने हमें अपना मजदूर बना लिया। जब तक हमारे पास पुण्य रहे उसके लिए इसने स्वर्ग बना रखा था ऊपर, उसमें टैक्स लगा दिया, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो गए, पृथ्वी पर पटक दिया, जाओ कमाओ और फिर आओ। वो तो होटल खोल रखा इस काल ने यहाँ पर, और तुम यहाँ के रहने वाले हो। और जा बेटा, मेरी महिमा आंखों देखी दोबारा वर्णित कर दे और लिखवा देना इसको, आने वाले तेरे भाई बहन बच्चों के काम आओगा कलयुग में, तेरे द्वारा दिया होगा यह एफिडेविट। तो गरीबदास जी उधर से गांव वालों ने देखा, उन बच्चों ने कुछ देर के बाद, घंटा 2-3 घंटे के बाद वो दूर चले गए थे, क्यों लंबे खेत दूर दूर तक फसल खड़ी थी। 2-3 घंटे के बाद वो आए कि अभी लाओ बुला के, कहाँ गया वो गरीबदास। अब गरीबदास जी का शरीर तो बैठा ऐसे, उसको हिलाकर आवाज लगाई रहे, खड़ा हो ले, वो गिर गया से, मर गया मर गया, मृत्यु होगी, हाहाकार माच की, गांव में भागे दौड़े गए, गांव वाले लोग उधर भाग रहे हैं, इकलौता पुत्र बहुत बड़े जमींदार का, हाहाकार मच गई, उठा कर ले आए। तो 8-9-10 घंटे लग गए इस प्रोसेस में, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर से परमात्मा ने इतने समय में सारा कुछ दिखा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। चिता के ऊपर से गरीबदास जी एकदम उठे, वो ऊपर बंधन बांध रखे थे वो टूट गए सारे, और खड़े होकर लगे वो वाणी परमात्मा की आंखों देखी, गॉड गिवन ज्ञान का वर्णन करने। गांव नगर वालों ने सोचा ये पता नहीं कि एंड बैंड बोलने लग गया लड़का, ये तो पागल हो गया, जंतर मंत्र का दूध पी कर मेंटल हो गया। और वो बोल रहे, आंखों देखी सारी कहानी और परमात्मा का दिया फीड किया हुआ ज्ञान उसमें बोले गरीबदास जी के कंप्यूटर में। अब गांव वाले कहने लगे, भाई कोई बात ना, लड़का पागल तो हो गया सो हो गया, पर वह लड़की इसकी माता, कि वहां की लड़की थी,
कि या बेटी इसने अपने पागल ने देख देख कर जी लेगी ना या टक्कर मार कर मरो। ऐसे 3 साल बीत गए, 13 साल की उम्र होगी गरीबदास बच्चे की। रोजाना यह वाणी बोल रहा, सबको सुनाओ, बच्चों को जो बैठ जाए उसको, उनको पागल कहने लग गए, बावड़िया। एक दादू पंथी महात्मा आ गया। दादू साहेब जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में, बुड्ढा बाबा के रूप में। और दादू साहेब 7 वर्ष के थे। उनको भी ऐसे लीला की थी, उनकी आत्मा को ले गए ऊपर। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे थे दादू साहेब जी बालक। तब तक उनको ऊपर का सारा लोक दिखाकर, सारी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ा। तो दादू साहेब जी ने भी उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई थी, कबीर साहेब की। कबीर परमात्मा है दादू, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। एक दादू पंथ से जुड़ा हुआ एक बनिया वैश्य के घर जन्म था उसका, लेकिन वो वैराग ले लिया था, बाल बच्चेदार था, घर छोड़ के दादू पंथ को ग्रहण कर लिया था। और वो संतों की वाणी से परिचित था, लाल कपड़े पहन रखे थे। छुडानी गांव में आ गया, एक व्यक्ति था उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुलाकर भाई उसको, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। वो कह रहे हैं ले आओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उसने आबाद कर दिया। कौन था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। एक के सेंटेंस में सब कुछ समझा दिया। समझदार को संकेत बहुत होता है। और भी बहुत सी वाणी बोली, बोलते ही रहे। जो देख रखा था आंखों में, जो परमात्मा ने फीड कर रखा था उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान जो दोबारा प्रकट करवाना था। अब गोपाल दास तो 60 वर्ष 65 वर्ष का व्यक्ति उस 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये वाणी लिखवा दो, कलयुग में उद्धार करेगी जनता का। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, बोले नहीं। अब गांव वाले कहने लगे, यू 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी। 13 साल के बालक का घास जोड़ता फिरता है, क्या कह रहे पता नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तब उसने कहा, रे गांव वालों, यू पागल को ना, पागल तो तुम हो भाई। ये जो कहना चाह रहा है इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे समझ में आएगी। 3 दिन तक वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब भी मिला हाथ जोड़ के कहा, महाराज लिखवा दो या वाणी। अब गरीबदास जी तड़क कर रहे थे, कहते बीच में छोड़ के भाग जाए, लिखवाना बहुत कुछ है हमने। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सारी लिखे तो लिखवाऊं, कहते बीच में भाग जाए। तो उसने कहा, नहीं जी मैं तो घर से फ्री होकर आया हूँ, 2 रोटी चाहिए दास ने, और आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मेरे को कला दे रखी वहां लिखने की। 6 महीने तक गरीबदास जी बोला करते थे, और वो गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। वो अमृतवाणी आज दास के पास उपलब्ध है, जो एक गरीबदास नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। उससे आपको अब ज्ञान सुनाएगा। अब उस गरीबदास साहिब जी ने, जैसे पुण्यात्मा तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामायण को अपनी लैंग्वेज में चौपाइयों के माध्यम से पुनर्चित्रित किया है,
और वो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। लाखों वर्ष पहले की घटना और अभी सैकड़ों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन वो ज्यों की त्यों सच है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की, उस समर्थ परमात्मा की महिमा आंखों देखी। सतलोक गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, मालिक ने ज्ञान योग खोल दिया, उसका दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो दिव्य दृष्टि का भी अंतर होता है, जैसे एक दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं, उसकी भी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं देख सकती, और एक ऊपर चांद सितारों तक की खबर ले आती है। तो ऐसे जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि थी वह सीमित थी, और गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, वो भी सीमित थी। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने अपने उस ज्ञान योग से, जो पहले लीला हुई थी, कबीर साहब ने जो जो लीला की थी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में, सारी की सारी यहां अपनी अमृतवाणी में लिख दी। अब क्या बताते हैं, अमृतवाणी सुनाते हैं थोड़ी। फिर गणका के संग चले शीशी बरी शराबे, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला होया खराब। लोगों की दृष्टि में जुल्हा गंदा आदमी हो गया ही। फिर गणका माने वैसा को, फिर गणका को संग लिया शीशी बरी शराबे, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में ये बेस्ट जुले दी नीचे, गरीबदास गणका सजी ही 2 संतों के बीच। दुनिया ने ताड़ी पीटी कि जुलाहा नीचे हैं, और इस ये तो भ्रष्ट हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास व गणका सजी 2 संतां के बीच। आगे संत रविदास जी पाछे परमात्मा बैठे, बीच में आ बेटी बैठी। गावत बैन विलास पद फिर गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल बहे मत वाले घूमंते। अब गावत बैन विशाल पद परमात्मा अपनी अमृतवाणी बोल रहे हैं, और वो गंगा जल पीवा जैसे शराबी शराब पिया कर, और ऐसे लीला कर रहे हैं। गावत बैन विलास पद और गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल वहे मत वाले घूमंते। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझे। अब गरीबदास साहब जी कह रहे हैं लोग तो कहें यू बड़ुआ है, नकम्मा गंदा आदमी है, और गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा अपने सिर का बोझ उतारे थे। 64 लाख जो नकली आगे थे, एक पछोड़ मारी थी, वह सारे थोथे पाए। तो पुण्यात्माओं, गुरु पद पर बैठना कोई बालका का खेल नहीं है। महामूर्ख व्यक्ति जो गुरु पद अधिकारी नहीं है, महिमा की भूख में वो गुरु बनेगा, उस जैसा दुष्ट इस धरती पर नहीं है जो इतने बड़े अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। तो यह परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि उन्होंने भी जो उस पर विश्वास नहीं कर पाए उनको रिजेक्ट कर दिया, पटक दिया अपने सिर में कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो सब भाग्य छोड़ के हल्के हो गए। तो यहां क्या कह रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म बाटे सिर का बोझे। देखो गण का संग लई ये कहते कौम छती से, गरीबदास उस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। 36 जात के व्यक्ति क्या कहते हैं, देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, कि देखो वैसा को साथ लिए घूम रहा है। सब कहने लगे गरीबदास जुलहदी का ये दर्शन आन हदीस। सब लोग नो कहने लगे इसके तो दर्शन भी नहीं करे, ऐसा निकम्मा आदमी ऐसे सरेआम बकवाद करने लग गया। शाह सिकंदर को सोनी बेस्ट बहे 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ।
शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दासे। पूज्य कबीर परमात्मा जी को और आदरणीय रविदास जी दोनों को पकड़ लाए। कबीर साहब ने कहा कि इसका दोष नहीं है, इसको छोड़ दो, ये मेरे आदेश से इसने सारा कुछ किया है, ये मैं दोषी हूं, मुझे पकड़ लो। तो रविदास जी को तो नंबरी करा दिया और अपने आप का भी मैं हूं दोषी, मुझे देव सजा क्या दोगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वहां पकड़े दोनों दासे। कहो कबीर यो क्या किया। अब वो क्या कहता है सिकंदर के हे कबीर जी यो के करा। और गणकाली निसंग, कहो कबीर यो क्या किया ये गणकाली निसंग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शिक्षा दे रहा है कबीर जी को, परमात्मा को, कि आपने क्या करायो, एक वैश्या को साथ ले लिया, आपका तो भजन खराब हो गया। अब परमात्मा कहते हैं सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन यू साजा साज। अपने आप को छुपा रहे थे भगवान, और एक सिंपल मैन, एक जनसाधारण गरीब व्यक्ति, यानी कति छुपाकर छुपे रुस्तम बोलते हैं, ऐसे लीला कर गए। और आज हमने पहचान लिया सब परमाणु से कि वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं मालिक थे। आंखों देखा संतों ने बताया कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। अब सिकंदर लोधी ने जनता के दबाव में आकर क्या कर दिया, जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप। देखो ये राजा लोगों का इतना व्यों तो है, जब उसको मालूम था उसके ऐसे दुख दूर किए थे सिकंदर लोधी के, वो तड़फा करता था, अंतिम सांस गिने था, सब वेद फेल हो गए थे, सब मुसलमान और हिंदू धर्म के जंतर मंत्र फेल हो गए थे, और सब ने कह दिया था तेरे प्रारब्ध का कर्म है राजा, भोगना पड़ेगा। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हो गया था वो, और बहुत आदर सत्कार किया करता, लेकिन जनता के दबाव में आके नंबर बनाने के लिए उस नालायक व्यक्ति ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई कबीर साहब के। इतना बहुत इन राजाओं का, मालिक साथ है तो सब कुछ है। देखना मालिक की लीला क्या करते हैं वो। जड़िया तोक जंजीरे गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है और ताड़ी अजब पाजाब। मालिक नहीं बोले कर दो जो तुमने करना है। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, पैरों में बेड़ी डाल दी, गरीबदास बीच गंगा में तांदी ना छटकाए। जड़ गए तोक जंजीरे सब और लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक सौ का जी बादशाह। अब वहां उन्होंने पटक दिया, सब जड़ जड़ा गए वो सारे। यू अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जलसीन। और वो नकली के कहें काजी मुल्ला नो कहें कि इसने जादू जंतर करके और गंगा का जल बांध दिया, इसलिए डूबता कोई ना। तुम पढ़ के दिखाओ जब बांध रखा होता है, मरो ने एक दिन पढ़ के उसमें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहां से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब
वहां पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहां चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहां पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहां पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पे रहा यहां पे, और तीसरे नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है। उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था। उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ, तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कि ले आओ कबीरपंथी संत है। मगर सुना तो मैंने बहुत है लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मगर जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उनका यार उनकी बात मत करें। यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई, और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां पे भंडारा हुआ तो जैसे ही मैं भंडारे में कीठल गया, तो उस कीठल में वहां पे जब गए तो वहां पे सारे लोग कबीरपंथी लोग थे। कबीरपंथियों में बातचीत हुई, मैंने उनको जिक्र किया, मगर यार संत रामपाल जी महाराज के बारे में साधना पे चलना आप लोग देखते हो क्या? तो उन्होंने कहा हम सब देखते हैं। तो मैं कहा फिर जब एक कबीरपंथी संत कबीर साहब को एज ए इष्ट रूप में, एज ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर मान के जो है उनको अपग्रेड कर रहा है, और आप अब तक सदगुरु पे ही अटके हुए रखे हो। तो उन्होंने कहा क्या लगा आप उनके बारे में नहीं जानते, कुछ हरियाणा के कबीरपंथी लोग थे। तो मैंने उनका मगर एक बात बताओ आप क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने कहा कहला देखो ऐसा है कि आप इस बारे में जो है ज्यादा जानकारी मत लो, लेकिन संत तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो है वो केवल जो है जाटों को प्रिविलेज दे रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया उनके ऊपर। मैंने कहा मगर देखो ऐसा है कि मेरा काम जाटों से मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो है इस बात को कह रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर को एज ए इष्ट रूप में पूर्ण परमेश्वर समझ के प्रमोट कर रहे हैं, और आप लोग अब तक 600 साल से अब तक हो गया, आप लोग केवल उनको सदगुरु के रूप में ही बता रहे। तो मेरी उनसे काफी बहस हुई, और बहस होने के बाद उन्होंने वो कहने लगे कि देखो वकील साहब आप तो हमें आगे नहीं आने दोगे, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहे। तो मैंने कहा मगर हाँ 100% मैं उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहा हूं। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धूरी, और धूरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ,
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बाएं सिर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मगर अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की, विद इन 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गया। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी 2nd ईयर में आ गई हो, 3rd ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं? मगर बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहां पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा? तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला मगर बेटे तूने क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर? तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स-सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स-मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा? तो मैंने कहा मगर बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मगर नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मगर सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूं। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहां का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूं।
जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहां पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी, वहां पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्सेसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहां से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं, जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था, मैंने कहा मगर बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है, और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहां से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द एमबीबीएस सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला, तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये हमें मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहां पे सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में, अभी फिलहाल जो एमबीबीएस कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूंगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी एमडी करने की तैयारी कर रही है, एमडी में उसका नंबर आएगा, वो बोले पापा मैं एमडी कर लूंगी। मैंने बताया हाँ बेटे परमात्मा से प्रार्थना करो, वो एमडी होगा, उसको मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डीएम है, मैं उसी के सामने उसी बंदे के का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मेरे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, वो बरवाला में बैठा हुआ है, जाके उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पर सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक